हेलो व्यूअर्स, आज का हमारा स्टोरी का टॉपिक है टू फ्रेंड्स यानी दो दोस्त। इस स्टोरी की मदद से आप इंग्लिश को अच्छे से पढ़ना, लिखना और समझना सीखेंगे। तो चलिए हम स्टोरी को शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला सेंटेंस है वंस अपॉन अ टाइम, यानी एक बार की बात है। ठीक है, टाइम का मतलब समय होता है, वंस अपॉन एक बार की बात है। टू वेरी क्लोज्ड फ्रेंड्स, दो बहुत अच्छे दोस्त, यानी क्लोज्ड फ्रेंड का मतलब होता है करीबी दोस्त। ठीक है, दो करीबी दोस्त लिव्ड रहते थे। कहाँ पे रहते थे? इन अ विलेज, एक गांव में रहते थे। वंस अपॉन अ टाइम टू वेरी क्लोज्ड फ्रेंड्स लिव्ड इन अ विलेज। एक समय की बात है, दो बहुत करीबी दोस्त एक गांव में रहते थे। एज टाइम पास्ट, समय गुजरते गया। एज टाइम पास्ट, समय गुजरते गया। देयर फ्रेंडशिप, उनकी मित्रता। ग्रीव, बढ़ी या फिर बढ़ा। ग्रो का वर्ब टू है, ग्रीव बढ़ा। थीकर एंड थीकर, थीकर एंड थीकर का मतलब होता है गहरी। उनकी मित्रता गहरी तरह से बढ़ता गया। वन डे, एक दिन। दे डिसाइडेड, उसने फैसला किया। टू गो, जाने का। एंड फाइंड वर्क, और काम खोजने का। वन डे दे डिसाइडेड टू गो एंड फाइंड वर्क, एक दिन उन्होंने फैसला किया जाने का और काम ढूंढने का। फिर आगे है बिफोर लीविंग देयर विलेज। बिफोर यानी पहले, लीविंग छोड़ने, देयर विलेज अपने गांव छोड़ने के पहले। दे प्रॉमिस्ड, उन्होंने वादा किया। प्रॉमिस का वर्ब टू है प्रॉमिस्ड। उसने वादा किया टू स्टैंड, खड़ा रहने का। बाय ईच अदर, एक दूसरे के साथ खड़ा रहने का। थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू थिक एंड थिन यानी अच्छे बुरे समय में एक दूसरे का साथ देने का वादा किया। थिक का मतलब मोटा होता है और थिन का मतलब पतला होता है। यहाँ पे हो जाएगा थिक एंड थिन का मतलब अच्छा और बुरा। तो उन दोनों ने गांव छोड़ने से पहले एक दूसरे से अच्छे बुरे समय में साथ रहने का, साथ खड़े रहने का वादा किया। दे प्रॉमिस्ड, उन्होंने वादा किया कि नेवर, कभी नहीं। टू लीव, छोड़ेंगे। ईच अदर, एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। उसने ऐसा वादा किया, उन दोनों फ्रेंड ने। दे हैड टू पास थ्रू अ जंगल, वो जब जंगल के पास से गुजर रहे थे। दे हैड टू पास थ्रू अ जंगल, हैड का प्रयोग होगा यहाँ पे पास्ट टेंस के रूप में। जब वो जंगल के पास से गुजर रहे थे। दे हैड नॉट गॉन फार इनटू द थिक फॉरेस्ट, वे दोनों नहीं जाना चाहते थे दूर। थिक फॉरेस्ट यानी घने जंगल के ओर से नहीं जाना चाहते थे। वैन दे फाउंड, जब, वैन का मतलब जब, दे उन्होंने, फाउंड खोजा, देम सेल्व्स फेस टू फेस विथ टू अ बिग फियर, जब वो जा रहे थे तो रास्ते में फेस टू फेस क्या देखा? एक बिग बियर यानी बड़ा भालू देखा। द बिगर, द बियर बिगेन टू मूव टू वार्ड्स दैम। द बियर, भालू, बिगेन मतलब शुरू किया, टू मूव टू वार्ड्स, उसकी तरफ। टू वार्ड्स का मतलब होता है अपनी तरफ। ठीक है, उसकी तरफ। वो दोनों दोस्त जो थे, दैम का मतलब हो जाएगा उन दोनों का, उन दोनों के तरफ बढ़ने का प्रयास किया। वो जो बड़ा भालू था उन दोनों की तरफ बढ़ने का प्रयास किया। इसके बाद क्या हुआ? दे बिगन टू साइबर विथ फीवर। दे, वे दोनों, बिगेन मतलब शुरू कर दिए, टू साइबर विथ फीवर यानी जोर से कपकपाने लगे। वे दोनों जोर से कपकपाने लगे। वन ऑफ देम न्यू हाउ टू अ क्लाइम ट्री, उन दोनों में से जो एक था वो पेड़ पर चढ़ना नहीं जानते थे। वन ऑफ देम न्यू हाउ टू क्लाइम अ ट्री, कैसे पेड़ पे चढ़ना है उन दोनों में से एक को पता नहीं था। ही एट वंस क्लाइम्ड अप द ट्री, एक जो था वो ट्री पर चढ़ गया। द अदर कुड नॉट क्लाइम, और दूसरा पेड़ पर नहीं चढ़ सका। बट ही हैड हियर्ड, बट उसने सुना था। यहाँ पे भी पास्ट टेंस का यूज हुआ है, बट ही हैड हियर्ड, लेकिन उसने सुना था। हैड का यूज है तो था हो जाएगा। हियर्ड है, हियर का वर्ब टू हियर्ड, उसने सुना था। दैट की द बियर, भालू, डजंट ईट द डैड, उसने सुना था, जो पेड़ पे नहीं चढ़ सका एक फ्रेंड, उसने सुना था कि भालू मरे लोगों को नहीं खाता है। बट ही हैड हियर्ड दैट ही बियर डजंट ईट द डैट, सो ही ले डाउन, इसलिए ही ले डाउन, इसलिए वह लेट गया। ले डाउन का मतलब होता है लेटना। ऑन द ग्राउंड, कहाँ पे लेट गया? ज़मीन पर लेट गया। उसने सुना था कि भालू डैड इंसान को नहीं खाता है, इसलिए वो ज़मीन पर लेट गया, जो पेड़ पे नहीं चढ़ सका था।
एंड हेल्ड हिज ब्रेथ, और अपने ब्रेथ को क्या कर दिया, हेल्ड कर दिया यानी रोक दिया। होल्ड का मतलब रोकना होता है, हेल्ड का मतलब रोका, वर्ब टू, उसने इसलिए अपनी सांस को रोका। मीनवाइल, इसी दौरान, द बियर कैम टू हिम, जब वो सो रहा था सांस रोक करके, तो उसी दौरान बियर, भालू उसके पास आया, कैम टू हिम, उसके पास आया, एंड स्निप्ड, और उसे सूंघा, एंड स्निप्ड हिम, और उसे सूंघा। वैन द बियर हैड गॉन, जब सूंघ करके भालू चले गया, बियर हैड गॉन मतलब चले जाना, जब चले गया, द फ्रेंड ऑन द ट्री कैम डाउन, जो दूसरा फ्रेंड जो ट्री पर चढ़ा हुआ था वो नीचे उतरा। द फ्रेंड ऑन द ट्री कैम डाउन। ही आस्क्ड हिज फ्रेंड, ही आस्क्ड हिज फ्रेंड यानी उसने अपने दोस्त से पूछा, माई डियर फ्रेंड, मेरे प्रिय दोस्त, वाट डिड बियर विस्पर इन योर ईयर, जब वो बियर सूंघ रहा था, जो ज़मीन पे फ्रेंड लेटा हुआ था, तो फ्रेंड जो नीचे उतरा तो पूछा, माय डियर फ्रेंड, बियर तुम्हारे कान में, तुम्हारे भालू तुम्हारे कान में क्या फुसफुसा कर गया। जब वो सूंघ रहा था तो उन्हें लगा कुछ फुसफुसा कर गया, तो उसे लगा क्या फुसफुसा कर गया। तो दूसरा जो था उसने एडवाइस दिया, बियर ने एडवाइस दिया, मी मुझे, बियर ने एडवाइस दिया, नॉट टू ट्रस्ट अ सेल्फिश फ्रेंड, किसी भी सेल्फिश फ्रेंड पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सेइंग दिस ही लेफ्ट हिम एंड वेंट अवे, ऐसा कहकर वह वापस चले गया, ऐसा उसके फ्रेंड ने कहा।